तो क्या इतिहास बीजेपी की सत्ता को दोहरा रहा है या फिर एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है? दरअसल वाजपेयी अडवाणी की जोड़ी और मौजूदा वक्त में मोदी योगी की जोड़ी एक समान लकीर भी खींचती है, जिसमें एक सॉफ्ट तो दूसरा हार्ड। लेकिन वाजपेयी अडवाणी के दायरे को मोदी योगी की जोड़ी एक विस्तार भी देती है, क्योंकि यूपी सरीखे राज्य का कोई प्रयोग केंद्र सरकार को वैसे ही डिगा सकता है जैसे एक वक्त कल्याण सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव को, तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को डिगाया था। और मोदी जब 2002 से आगे निकलते हुए दिल्ली पहुंच गए तो क्या पहली बार योगी के सामने भी ऐसा मौका आ खड़ा हुआ है जहां गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता भी आने वाले वक्त में तय हो सकता है? फिलहाल ये सारे सवाल हैं और इस सवाल के गर्त में 3 सवाल छुपे हुए हैं। मसलन पहला सवाल, क्या मोदी की छवि योगी की छवि तले बदल जाएगी? और दूसरा, मोदी की तर्ज पर योगी अपनी छवि बदलने की जगह उसे विस्तार दे देंगे? और तीसरा, यूपी 2019 के लिए दिल्ली का रास्ता बनाएगी या रोक देगी? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि योगी के सीएम बनते ही राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक के मुद्दे भी छोटे हो गए। यानी भारतीय राजनीति में जिन सवालों को लेकर सत्ता लुका छिपी का खेल खेलती रही, वह सवाल योगी की पारदर्शी राजनीति और छवि के आगे सिमट भी गए। यानी चाहे अनचाहे हर वो प्रयोग जिससे मोदी सरकार पल्ला झाड़ सकती है और योगी सवालों को मुकाम तक पहुंचाकर खुद को ही बड़ा सवाल बनाते चले जाते हैं। तो ऐसे में कौन सी छवि चुनावी लाभ पहुंचाती है, इसका एसिड टेस्ट ही जब होने लगेगा तो फिर विपक्ष की राजनीति कहां मायने रखेगी? और 2019 में मोदी हो या 2022 तक योगी ही मोदी बन चुके हों, इससे फर्क किसे पड़ेगा? तो इंतजार कीजिए और मानकर चलिए, योगी तुरुप का पत्ता है और संघ ने 2017 में ही 2019 के लिए 2024 तक के रास्ते तय कर दिए हैं, क्योंकि 100 बरस का संघ भी तो 2025 में होगा और तब तक संघ को कोई पटरी से उतार ना सके। इसीलिए इधर योगी उधर मोदी।